ओम नमः शिवाय। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो बाय राहुल सती में। मैं डॉक्टर राहुल सती। आज हम अपनी इस वीडियो से एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो है प्रत्येक ग्रह का आपके जन्म चार्ट में 12 अलग अलग भावों में स्थित होने से आपके जीवन को किस प्रकार से जो है प्रभावित कर सकता है, या किस प्रकार का शुभ या अशुभ फल वह आपके जीवन में दे सकता है। यह जो श्रृंखला है विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों या जिज्ञासुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, या ऐसे जो लोग जो अपने जन्म चार्ट को देख करके ही अपने बारे में, अपने प्रियजनों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो या यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि ग्रहों में जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे तेजोवान ग्रह है वह सूर्य है। तो सूर्य से ही इस श्रृंखला को प्रारंभ करके हम अन्य ग्रहों के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। सूर्य जो कि सभी ग्रहों में सबसे तेजोवान ग्रह है, वह इस पृथ्वी पे जो है प्रत्येक वस्तु का उत्पत्ति और अंत का जो है प्रत्यक्षदर्शी होता है। उसका जो है प्रत्येक जीवन में जो है उसको बढ़ाने और उसको खत्म करने में जो है बहुत ही बड़ा योगदान होता है। चाहे अन्य ग्रहों का किसी भी प्रकार का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव यदि आपके चार्ट में अच्छा है, यदि सूर्य की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी है, तो अन्य ग्रहों की कमजोर स्थिति उतना हानि आपके जीवन को नहीं करती है। इसलिए जो है सूर्य की स्थिति को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, या सूर्य का बलिष्ठ होना आपके जीवन चार्ट में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं लग्न में बैठे हुए सूर्य का आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है। सूर्य जो कि एक अग्निकारक ग्रह है, उसका एक तेजोवान प्रभाव होता है। अग्नि का यदि नेचुरल गुणधर्म देखा जाए तो अग्नि अपने प्रभाव से अन्य पदार्थों को जो है दहन करती है, अर्थात अपने प्रभाव से अन्य पदार्थों को जो है प्रभावित करती है। उसी प्रकार से जो है लग्न में बैठे हुए सूर्य का जो जातक होता है, वह अपनी बातों से या अपने कार्यों से जो है अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है, उनको मोटिवेट करता है और हमेशा जो है आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। परंतु वहीं कहीं ना कहीं जो है वह अन्य लोगों की बातों से जो है उतना जल्दी प्रभावित नहीं होता है। मन में एक प्रकार की ऊर्जा जो है लग्न में बैठे हुए सूर्य के जातकों की होती है कि वह जो है अपने अधिकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग होता है कि यह मेरा कार्य क्षेत्र है, यह मेरा अधिकार क्षेत्र है। इस पर किसी भी व्यक्ति का जो है हस्तक्षेप करना उनको जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यद्यपि कहीं ना कहीं वह थोड़ा से अपने दायित्वों को लेकर के शिथिल होते हैं कि उनका क्या दायित्व है, उनके प्रति जो है थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं। आप हमेशा जो है अपना कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी के अंतर्गत जो है आप उतना अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को नहीं दे पाते हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो या जो भी कार्य आप करते होंगे, उसके हमेशा जो है सेंटर में रह करके आप जो है कार्य करना पसंद करते हैं कि लोगों की निगाहें आपको देखें या उस कार्य का जो श्रेय है वह आपको प्राप्त हो। सूर्य की स्थिति यदि आपके जन्म लग्न में अच्छी है, सूर्य यदि अच्छी स्थिति में है, अपनी उच्च का या अपनी राशि का या मूल त्रिकोण राशि का जो है होकर के अपने आपके जो है जन्म चार्ट में लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसे में वह आपको बहुत पॉजिटिव प्रभाव देगा। आपको जो है राजनैतिक कैरियर की ओर जो है अग्रसारित करेगा, राजनयिक पदों को प्राप्त करवा सकता है। परंतु यदि जो है सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसी स्थिति में जो है मन में भाव तो उत्पन्न रहेंगे आपके कि मुझे जो है राजनैतिक कैरियर चूज करना है या जो है राजनयिक पदों को प्राप्त करना है, परंतु कहीं ना कहीं जो है उतना सपोर्ट आपको सूर्य की ओर से नहीं मिल पाएगा।
इसके लिए जो है आपको जो है अन्य लोगों की अपेक्षा जो है थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है और थोड़ा से जो है सूर्य की पावर को जो है अच्छा करने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन में जो है जिस किसी भी कार्य को जो है निर्धारित करते हैं, आप हमेशा उस कार्य के प्रति जो है समर्पित होते हैं। ये कहें तो जो है कैरियर को बदलना आप जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। यद्यपि आपके जीवन में जो है यह बहुत देखा जाता है कि आप जो है आपके जीवन में कैरियर बहुत बदलते रहते हैं, परंतु आप जो है उतना ज़्यादा जो है पसंद नहीं करते हैं कैरियर को बदलना। आप जिस किसी भी कार्य को जो है पसंद करते हैं, जो कार्य आपने निर्धारित कर लिया है कि मुझे यह कार्य जो है ख़त्म करना है या इस कार्य के जो फल की प्राप्ति है वह मुझे चाहिए, तो जब तक आप उस कार्य को जो है अंतिम नहीं कर लेते हैं या उस कार्य से जो है फल की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जो है उस कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। यद्यपि इसमें एक नेगेटिव पॉइंट देखा जाता है कि उस कार्य करने के दौरान जो है आप दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। आपका ऐसा करने से आपके लोगों पे या आपके प्रियजनों पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, यह इस चीज़ को आप जो है ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अमूमन देखा जाता है कि आप लोगों की बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, किसी के सिद्धांत या विचार आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। इसकी अपेक्षा यदि आप जो है लोगों के कार्यों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि कोई अच्छा कार्य कर रहा होगा, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो, आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, आपको उसका जो है कार्य प्रभावित करता है। कार्यों से आप जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपके जीवन में अधिकतम देखा जाता है कि अपने ही कुछ सिद्धांत आपके बनाए होते हैं और उन सिद्धांतों पे जो है आप अपना जीवन अग्रसारित करते हैं और कहीं न कहीं इन सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए आप लोगों को प्रेरित करते हैं कि यह चीज़ ठीक है, आपको भी जो है इस चीज़ को अपने जीवन में जो है स्वीकार करना चाहिए। देखिए, यद्यपि जो है लग्न में बैठे हुए सूर्य का जो है एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में देखा जाता है कि आप जो है बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, हमेशा जो है अग्रसारित होने का प्रयास करते हैं, परंतु कहीं न कहीं जो है इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी जो है आपके जीवन में देखा जाता है। चाहे सूर्य किसी भी स्थिति में बैठा हुआ हो, किसी भी राशि का आपके जन्म चार्ट में या लग्न में बैठा हुआ हो, उस स्थिति का जो है आपके जीवन में निश्चित रूप से प्रभाव देखा जाता है। प्रथम है कि लग्न में बैठा हुआ सूर्य चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपके मन में एक प्रकार की ऊर्जा या अहंकार को उत्पन्न कर देता है, जिससे कहीं न कहीं जो है आप अपने आप को अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व जो है देना प्रारंभ कर देते हैं और अन्य लोगों की बातों को या भावनाओं को उतने अच्छे तरीके से जो है स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता है, आपके अपने प्रियजनों को पसंद नहीं आता है। आपके अंदर जो है एक प्रकार का ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। यदि मेष या सिंह राशि का सूर्य में जो है लग्न में बैठा हुआ हो, तो एक प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर जो है उत्पन्न हो सकता है या एक प्रकार का ईगो आप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है या जिसको जो है लोग आपसे अपेक्षित नहीं करते हैं, जिसके कारण भी जो है आपके संबंध या आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तीसरा देखा जाता है कि आप अपने सिद्धांतों को या निर्णयों को लोगों पे थोपने का प्रयास कर सकते हैं। यह हो सकता है कि आप जिस जीवन शैली में जीवन को जीते हैं, उस जीवन शैली को अपने प्रियजनों को स्वीकार करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। मन में ऊर्जा होने का या क्योंकि लग्न जो कि शरीर का मुख्य एक भाग है, अर्थात जन्म कुंडली का एक मुख्य भाग है। लग्न का तेजोवान होने से अर्थात अग्नि प्रभावित होने से जो है
निश्चित रूप से आपका शरीर पूरा जो है तेजोवान रहता है। आप में एक विशेष प्रकार का तेज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा आपका स्वभाव भी थोड़ा सा फायरी हो सकता है। वैसे तो यद्यपि आप जो है शांत स्वरूप हैं, बहुत ही गंभीरता से जो है चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, परंतु यदि किसी ने आपके सिद्धांतों को या आपके कार्यक्षेत्र में जो है हस्तक्षेप किया या किसी प्रकार से जो है आपके वचनों पे टीका टिप्पणी की, तो निश्चित रूप से आपको वह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति आपके फैमिली के लिए कुछ साजिशें कर रहा है या कुछ ऐसा बुरा सोच रहा है, उस स्थिति में भी जो है आप उस स्थिति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है समर्पित होते हैं या भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जो है आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी ना करें, यह हमेशा आप जो है सुनिश्चित करते हैं। और यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से आपका जो स्वभाव है वह एकदम से परिवर्तन हो जाता है। आप फिर जो है बहुत ही जो है एग्रेसिव हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है लग्न में बैठे हुए सूर्य का जो है प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। बात करते हैं कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके जीवन को जो है किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। आपके जन्म कुंडली के यदि द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका जो ध्यान है वह अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी स्तर में ले जाने का हमेशा जो है प्रयास होता है। आप तरह तरह के तरीकों से जो है प्रयास करते हैं, आर्थिक अचीवमेंट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है आपका परिवार एक अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंच सके। कहीं न कहीं देखा जाता है कि एकदम से आपके ऊपर जो है पारिवारिक जिम्मेवारियां आ सकती है, कि आपको जो है अपने घर का जो है खर्चा उठाना पड़ सकता है या अपने घर की जो भी जिम्मेदारी है वह आपको उठानी पड़ सकती है। ऐसे में कहीं न कहीं क्योंकि समर्पण की भावना आप में बहुत ज़्यादा होती है, आप जिस किसी कार्य की जिम्मेवारियां जो है ले लेते हैं, उसके प्रति इतने संलग्न हो जाते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ तक को जीना भूल जाते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि आप अपने परिवार की जिम्मेवारियों को लेने में इतने ज़्यादा संलग्न हो जाते हैं कि कहीं न कहीं जो है आपका पर्सनल लाइफ इससे जो है इफ़ेक्ट होने लगता है। कहीं कतिपय बार देखा जाता है कि आपका जो दायित्व है या आपकी जो भूमिका है वह परिवार के मुखिया के रूप में देखी जाती है, कि परिवार में जो भी डिसीजंस हो रहे हैं या जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वह आपसे ही फाइनल होकर के लिए जा रहे हैं। द्वितीय भाव के सूर्य में देखा जाता है कि यदि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो एकदम से जो है फाइनेंशियल स्थितियां जो है डाउन होने लगती हैं। मतलब एकदम से आपको पता लगे कि आपकी जॉब कल से नहीं रही, या एकदम से कोई इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए जिसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है। ऐसे में मेरा आपको सजेशन है कि आप जो है हमेशा अपना एक बी प्लान रखिए, एक ऐसा फंड रखिए जो आपके बुरे वक्त में जो है आपके और आपके परिवार के काम आए। पारिवारिक जिम्मेवारियों की बात करें तो निश्चित रूप से आप जो है पारिवारिक जिम्मेवारियों को बखूबी निभाते हैं। परिवार के जो भी सिद्धांत हैं आपके फैमिली के, आपके कुटुंब के, उन सिद्धांतों को जो है आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी यही प्रेरणा देते हैं, यही कहते हैं कि आप अपने परिवार के सिद्धांतों को स्वीकारिए और इन सिद्धांतों को जो है अग्रेसारित करने का प्रयास कीजिए। यदि आर्थिक स्थितियों के विषय में यदि बात करें तो सूर्य की स्थिति यदि आपके द्वितीय चार्ट में अच्छी है तो निश्चित रूप से आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वह दिन प्रतिदिन जो है अच्छी स्थिति में पहुंचती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत अच्छी फाइनेंशियल अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। वहीं यदि सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो यही चीज़ जो है विपरीत हो जाता है, कि स्थितियां जो है दिन प्रतिदिन खराब होना शुरू कर देती हैं।
क्योंकि द्वितीय भाव जो है वाणी का भाव भी है। तो सूर्य के रहने से जो है द्वितीय भाव में आपकी वाणी में एक प्रकार की कठोरता उत्पन्न हो सकती है कि आप जो है अपने भावनाओं को बहुत सरलता से या जो है बहुत ही रोमांटिक तरीके से बातों को नहीं कर पाते होंगे। आप किसी से यदि प्रेम का इजहार भी कर रहे होंगे तो आपके टोन में जो है एक प्रकार की कठोरता दिखती होगी। आप जो है सरल तरीके से अपनी बातों को जो है नहीं कह पाते हैं, जो भी आपके मन में जो है फीलिंग्स या भावनाएं चल रही होंगी। तृतीय भाव में यदि सूर्य हो, तृतीय भाव जो कि आपके पुरुषार्थ का स्थान है, आपके भाई बंधुओं, आपके मित्र का स्थान है, तो पुरुषार्थ की मात्रा जो है सूर्य बहुत अधिक बढ़ा देता है कि आप में एक प्रकार का बहुत अच्छे जो है अपने कार्य करने के प्रति एक जोश होता है। जब तक कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप उस कार्य में जो है संलग्न रहते हैं और उस कार्य को जो है नियमित रूप से जो है करने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में बहुत ही प्रभावकारी मित्र हो सकते हैं। ये कहें तो राजनयिक या राजनैतिक स्तर के लोग आपके मित्र हो सकते हैं, जिनका आप लाभ अपने जीवन में जो है ले सकते हैं। आपके जो भाई बंधु हैं वह भी अच्छे पदों पे कार्य कर सकते हैं या अपने जीवन में जिस किसी भी स्थिति में हो बहुत अच्छी स्थिति में वह अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि यह स्थान पुरुषार्थ का भी है तो आप जो है जिस किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य को कंप्लीट करने में अपना हमेशा जो है 100% देने का जो है प्रयास करते हैं। कैरियर की बात करें तो आप अपने कैरियर के लिए जो है कैरियर को सेट करने के लिए जो है छोटी बड़ी यात्राएं आपके जीवन में हमेशा रहेंगी। आपका जो कैरियर है वह अपने जन्म स्थान से दूर क्षेत्र में हो सकता है। दूर क्षेत्र में आप जो है बहुत अच्छा जो है कार्य कर सकते हैं, अर्थात अपने जन्म स्थान से दूसरे दूर क्षेत्र में जो है आप बहुत अच्छी फाइनेंशियल अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छे पदों को जो है प्राप्त कर सकते हैं। यही सूर्य जो है चतुर्थ स्थान में बैठ जाए, चतुर्थ स्थान जो कि आपके घर का, आपकी माँ का, आपके सुखों का स्थान है, तो सूर्य का जो है चतुर्थ स्थान में बैठने से जो है आपका जो है अपने फैमिली के प्रति जो है बहुत ज़्यादा समर्पण हो जाता है। आप अपने फैमिली को जो है अग्रसारित करने के लिए या अपनी फैमिली को जो है अच्छे स्तर पे ले जाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं और यूँ कहें तो आप अपने जीवन को जो है उस कार्य के लिए जो है समर्पित कर देते हैं। माँ से आपका बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है, कहीं ना कहीं जो है आप अपनी माँ से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं और देखा जाता है कि आपकी माँ जो है पॉसिबल हो सकता है कि आपके घर का जो है प्रतिनिधित्व कर सकती है या यूँ कहें तो आपके घर की मुखिया भी आपकी माँ हो सकती है। आप तरह तरह के तरीकों से जो है अपने घर को सजाने का या अपने घर को बनाने का प्रयास करते हैं। आपके मन में कभी यह झिझक नहीं होती है कि यह कार्यक्षेत्र मेरा नहीं है या यह कार्यक्षेत्र आपका है। इस तरीके का जो है भावना आपके मन में नहीं होती है। चाहे घर के काम हो या ऑफिस का काम हो, आप दोनों ही कार्यों को जो है उतनी ही संलग्नता से करते हैं जितनी संलग्नता से जो है आप अन्य कार्यों को करते हैं। पंचम स्थान में बैठा हुआ सूर्य, क्योंकि पंचम स्थान जो है सूर्य का ही स्थान है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। यदि सूर्य जो है अग्नि तत्व कारक राशियों में जो है पंचम स्थान में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं यह आपको जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पेट में दर्द क्रिएट कर सकता है और महिलाओं में थोड़ा से यह जो है या मिसकैरेज की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है या गर्भाशय में किसी प्रकार का जो है अग्नि पदार्थ को तेज कर देगा, जिससे जो है कहीं ना कहीं जो है गर्भावस्था में या जो है कंसीव करने में जो है
प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु पंचम स्थान का सूर्य यदि अच्छी स्थिति में है, गुरु की राशियों में है या अपनी ही राशि का है, स्वास्थ्य के लिए तो थोड़ा सा जो है रहेगा, परंतु यह आपके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा कि आप जो है अच्छे राजनयिक पदों पे, अच्छे जो है राजनीतिक स्तर पे जो है पदों को प्राप्त कर सकते हैं और आप जो है हमेशा ही अग्रसारित रहने का प्रयास करेंगे कि आप जो है लाइन के आगे हो करके जो है बात करना पसंद करते हैं या अपने ग्रुप की जो है बातों को जो है प्रतिनिधित्व करना जो है पसंद करते हैं। यदि आपके जो है प्रेम संबंधों के विषय में बात की जाए तो थोड़ा सा जो है प्रेम संबंधों में जो है पंचम स्थान का सूर्य उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप में वो भावनाएं नहीं होती हैं या आप अपनी भावनाओं को उतने अच्छे तरीके से जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है आपका पार्टनर आपको जो है उस तरीके से नहीं समझ पाता है। यदि पंचमेश जो है बृहस्पति है या बृहस्पति का किसी भी प्रकार से जो है पंचम स्थान में बैठे हुए सूर्य पे जो है प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है या सूर्य के नक्षत्रों में जो है बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस में जो है आपकी जो भावी संतान होगी या जो संतान होगी वह भी बहुत ही प्रभावकारी संतान आपको प्राप्त होगी। आपकी संतान आपके ही सिद्धांतों को अग्रसारित करने वाली होगी। यदि आप जो है राजनयिक पदों पे हैं तो वह भी जो है आपसे बेहतर पदों पे जो है पदों को प्राप्त कर सकती है या बेहतर पद को जो है प्राप्त कर सकती है। छठे भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके लिए जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। यदि जिस किसी जातक के छठे भाव में सूर्य बैठ जाए तो यह आपके रोग को, आपके ऋण को, आपके शत्रुओं को जो है नाश करने वाला होता है। यद्यपि यह हो सकता है कि आप किसी छोटे स्तर से किसी कार्यक्षेत्र में कार्य करें, परंतु उस कार्यक्षेत्र में जो है आप नियमित कार्य करते रहेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है प्राप्त होगा और उस एक्सपीरियंस के बेस पे जो है आप उसी कंपनी में या उसी कार्यक्षेत्र में एक बहुत अच्छा पद जो है प्राप्त कर सकते हैं। अपने रिटायरमेंट के जब आपका रिटायरमेंट का वक्त होगा उस टाइम पे आप जो है एक बहुत अच्छी पदवी जो है अपने जीवन में जो है प्राप्त कर लेंगे। आप जिस किसी भी कार्य को करते हैं उसमें आप हमेशा एक्सपर्ट होते हैं और आप जो है हमेशा लोगों को जो है कार्यों को सिखाने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। यदि आपसे जो है कोई किसी विषय में पूछ ले तो आप जो है निश्चित रूप से अपना ज्ञान जो है शेयर करने में जो है विश्वास रखते हैं। छठवें भाव में यदि जो है सूर्य पर जो है किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य जो है शुभ ग्रहों के साथ में बैठ जाए तो ऐसे लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इन्हें जो है शिक्षा के लिए जो है किसी अच्छे लेवल का जो है पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है या शिक्षा के स्तर में जो है यह अच्छी पदवी जो है प्राप्त कर सकते हैं। सातवें भाव में बैठा हुआ सूर्य उतना अच्छा नहीं देखा जाता है क्योंकि सातवां भाव जो है वह शुक्र का स्थान है, अर्थात शुक्र का मतलब जो होता है वह उत्पत्ति का एक कारण भी है। शुक्र और सूर्य की जो प्रकृति है वह आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। इसी कारण से जो है सूर्य जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है सेवंथ हाउस में। जिन लोगों के भी सेवंथ हाउस में सूर्य की स्थिति हो तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं देखा जाता है। या सूर्य लग्न में बैठा हुआ हो और सेवंथ हाउस की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो, फिर भी जो है वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं देखा जाता है।
या फिर जो है सेवंथ हाउस में सूर्य बैठा हुआ हो और शनि की दृष्टि यदि सूर्य पे पड़ रही हो, तो ऐसी कंडीशंस में जो है थोड़ा सा विवाह को जो है टूटने का भय रहता है। या विवाह से पहले भी यदि आपका रिश्ता बन रहा है और काफ़ी आगे पहुंच चुका है, तो ऐसी कंडीशंस में जो है विवाह को टूटने का भय रहता है या उस रिश्ते का टूटने का भय रहता है। क्योंकि सेवन्थ हाउस जो है कार्य क्षेत्र अर्थात 10 हाउस का भी जो है 10वां भाव है। ऐसे में जो है आपके कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट जो है आपका सेवन्थ हाउस करता है। यदि सूर्य की स्थिति सेवन्थ हाउस में है, तो यह निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। यदि सूर्य अच्छी कंडीशंस में है, तो यह अच्छा आपको लाभकारी गुण प्राप्त करवाएगा। और यदि सूर्य की कंडीशंस जो है अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से यह आपकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। आप कहीं न कहीं अपने डिसीजंस को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि जो भी निर्णय आप ले रहे हैं वह सही है अथवा गलत। यह कहीं न कहीं सूर्य की कंडीशंस पे भी जो है डिपेंड करता है कि सूर्य कौन सी स्थिति में जो है आपके सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ है। आप में एक गुण देखा जाता है कि आप अपनी बुराइयों को सुनना उतना ज़्यादा जो है पसंद नहीं करते हैं। आप जो है हमेशा थोड़ा से चीज़ों को पॉजिटिव सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। 8वें भाव में यदि आपके सूर्य बैठ जाए, 8वां भाव जो कि जो है एक गुप्त स्थानों को भी रिप्रेजेंट करता है, गुप्त विद्याओं को या रिसर्च से संबंधित विद्याओं को भी जो है रिप्रेजेंट करता है। 8वें भाव में बैठा हुआ सूर्य आप में जो है एक रिसर्च की अनोखी प्रतिभा जो है दे देता है। आप जिस किसी भी विषय को एक बार सुनते हैं तो उसको जो है आप जानने की कोशिश करते हैं। जब तक आप उसके बारे में पूरी तरह से टटोल नहीं देते हैं, आप जो है हमेशा उस विषय के प्रति जो है जिज्ञासावान बने रहते हैं। आपका जो पूरा ध्यान होता है वह अपनी फैमिली को जो है अग्रसारित करने पे होता है कि आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में महत्व देते हैं। आपके परिवार में यह पॉसिबल हो सकता है कि कोई गुण है जो आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो है चलता आ रहा है, या कोई ऐसी जो है अनोखी शक्तियां हैं जो आपके फैमिली में होती हुई चली आ रही हैं। इस प्रकार का गुण भी आप में समाहित हो सकता है और आप निश्चित रूप से सुनिश्चित करते हैं कि यह जो गुण या शक्तियां आपके फैमिली में आ रही हैं, आप उसको जो है अग्रसारित करें। या ऐसी कुछ विद्याएं जो आपके फैमिली के जो लोग हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जानते होंगे, उन विद्याओं को भी आप जानते होंगे और निश्चित रूप से एक उनको एक बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की सामर्थ्यता आप में है। एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की सामर्थ्यता या यूज करने की सामर्थ्यता आप में है और आप यह सुनिश्चित करते हैं कि ये जो विद्याएं हैं या गुण हैं वह आपकी पीढ़ी में जो है अग्रसारित हो। नवम भाव में जो बैठा हुआ सूर्य है, नवम भाव जो कि आपके भाग्य का, आपके पिता का स्थान है, वह कहीं ना कहीं जो है नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य थोड़ा से पावरफुल कंडीशंस में होता है। सूर्य यदि आपके नवम भाव में हो तो और अच्छी कंडीशंस में हो, तो आपका अपने पिता से बहुत अच्छा जो है तालमेल होता है। आपके पिता के जो विचार हैं आप उनको स्वीकार करते हैं और अग्रसारित करते हैं। आपका जो है धर्म के प्रति बहुत अच्छा रुझान जो है देखा जाता है, परंतु यह रुझान आपका अपने ही धर्म के प्रति होता है। आप में जो है थोड़ा से सर्वधर्म समन्वय की जो है भावना थोड़ा सा कम होती है। आप अन्य धर्मों को जो है उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। हायर एजुकेशंस के लिए आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। हायर एजुकेशंस में आप बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर्स हो गया या शिक्षा के क्षेत्र में जो अन्य पदाधिकारी हैं, उनके लिए जो है आपका उन पदों के लिए जो है आप बहुत अच्छा जो है काम कर सकते हैं। उन पदों को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं।
आपके जीवन में जो है कभी न कभी धर्म गुरुओं का सानिध्य आपको सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा। आपको ऐसे बड़े स्तर के धर्म गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो सकता है या मार्ग निर्देशन प्राप्त हो सकता है, जिन मार्ग निर्देशन पे आप जो है जिन मार्ग निर्देशक तत्वों पे जो है आप अपने जीवन को अग्रसारित करेंगे और अपने जीवन को जो है बहुत अच्छे और बड़े लेवल पे ले जाएंगे। आप जो है अपने ज्ञान विज्ञान से जो है देश विदेश में जो है धर्म का प्रचार कर सकते हैं या धर्म के लिए जो है बहुत अच्छा जो है काम कर सकते हैं। खराब सूर्य की स्थिति यदि आपके 9th हाउस में हो तो यह आपके पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा विकार उत्पन्न करवा सकता है और सूर्य की दशा अंतर्दशा में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टीज विशेष रूप से हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सूर्य जो है कहीं ना कहीं आपके पित्त को रिप्रेजेंट करता है ना। और सूर्य सूर्य क्योंकि पित्त प्रकृति का एक ग्रह भी है, तो यह आपके जो है पित्त को रिप्रेजेंट करता है, पित्त को इफेक्ट करता है। सूर्य की स्थिति खराब होने पे यह आपके पित्त को इफेक्ट जरूर कर देगा। ऐसे में आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। यही सूर्य यदि आपके चतुर्थ या पंचम स्थान में बैठ जाए तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य जो है यदि खराब स्थिति में है तो आपके पिता के साथ जो है आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने पिता से जो है दूर रहना सुनिश्चित कर दें। अपने पिता से दूर रह करके भी जो है आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों का नवम स्थान में सूर्य होता है, अधिकतम देखा जाता है कि वह जो है यदि सूर्य अच्छी कंडीशंस में है तो अपने पिता से जो है दूर रह करके वो जो है अच्छी ग्रोथ जो है अचीवमेंट करते हैं, क्योंकि जो है आपके पिता भी एक प्रभावकारी हैं, आप भी प्रभावकारी हैं। जैसे एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है छोटे पौधे नहीं उग पाते हैं या उनका उतना सम्मान नहीं होता है, उसी प्रकार से जो है आपका भी इसी तरह से देखा जाता है कि आप में बहुत सारी योग्यताएं हैं, परंतु आपके पिता में जो है आपसे बहुत अच्छी योग्यताएं हैं, जिस कारण से आपकी वैल्यू जो है आपके पिता के सामने कम हो जाती है। यदि आप अपने पिता से जो है दूर रह करके कार्य करें तो आप जो है बहुत अच्छी पदवी या बहुत अच्छा सम्मान जो है समाज में प्राप्त कर सकते हैं। और 10वें भाव में सूर्य जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जो है सूर्य के कारक स्थान होते हैं। यदि 10वें भाव में जो है सूर्य उच्च का है, अपनी ही राशि का है या अपने मूल त्रिकोण का है या शुभ ग्रहों की या अपने मित्र राशियों में बैठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में सूर्य जो है बहुत पावरफुल हो जाता है और आपको जो है एक बहुत अच्छी पदवी, एक राजनैतिक लाभ जो है प्रदान कराने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य की ये कंडीशंस जो है आपको अच्छा जो है समाज में एक पदवी प्रदान करा सकती है, समाज में जो है आपकी एक बहुत अच्छी पैठ हो सकती है, प्रतिष्ठा हो सकती है और लोग जो है आपको अपने मार्ग निर्देशक के रूप में जो है देख सकते हैं। यदि सूर्य की कंडीशंस अच्छी नहीं है तो जो है यह चीज़ विपरीत हो सकती है कि जो है आपके मन में एक प्रकार की चाह तो होगी कि मैं बहुत कुछ करूं, परंतु आपके चाहने पे भी जो है वह सब चीज़ जो है पॉसिबल नहीं हो पा रही है। आप निश्चित रूप से अपने जीवन में एक ऐसा कुछ काम कर जाएंगे जिसके लिए जो है आप वर्षों तक जो है याद रखे जाएंगे। यदि 10वें भाव में सूर्य हो और सूर्य की कंडीशंस जो है अच्छी नहीं है तो ऐसी कंडीशंस में जो है थोड़ा से आपका जो है अपने पिता के साथ जो है वैचारिक मतभेद हो सकता है या आप अपने पिता से जो है थोड़ा दूर रहना जो है पसंद करते हैं। यद्यपि ये पॉसिबल हो सकता है कि आप अपने पिता के ही कारोबार को आगे बढ़ाएं, परंतु फिर भी जो है आप उस स्थिति में खुश नहीं रहते हैं या आपका पूरी तरह से ग्रोथ जो है उस कंडीशंस में नहीं हो पा रहा है।
ऐसी कंडीशंस में जो है मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा से अपने पिता से दूर रह करके ही अपना बिजनेस जो है सेटअप करें, या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसको सेटअप करें, तो उससे जो है बहुत अच्छा जो है आपको ग्रोथ अपने जीवन में दिखेगा। 11वें भाव में यदि सूर्य बैठ जाए, 11वां भाव जो कि आपके लाभ का, आपकी अचीवमेंट का है, आपकी ग्रोथ का है, सूर्य जो है एक सुनिश्चित लाभ देता है, स्थिर लाभ देता है। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है या जो भी बिजनेस है उसमें आपको जो है एक स्थिर स्थिर लाभ देगा, यदि सूर्य की कंडीशंस जो है अच्छी है। आपको किसी कार्यों के लिए जो है सरकार की ओर से जो है पुरस्कार भी जो है प्राप्त हो सकता है। आपका जो हमेशा ध्यान होता है अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट को जो है इम्प्रूव करना होता है। आप जो है तरीके खोजते रहते हैं फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के। आपका जो है एक समाज में एक दायरा होता है, समाज में एक प्रतिष्ठा होती है, लोग आपकी बातों को बहुत ही जो है ध्यान से सुनते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को जो है बड़े लेवल पे ले जाने की बहुत ज़्यादा आपके मन में एक प्रकार की जिद होती है। चाहे आप होटल लाइन से हो या फिर किसी भी क्षेत्र से हो, आप हमेशा प्रयास करते हैं कि आपका यह कार्य जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचे, एक बहुत हाई लेवल पे पहुँचे। 12वें भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो यह थोड़ा से उतना ओपन आपको नहीं करता है। मतलब आप जो भी कार्य करते हैं बड़े ही गुप्त तरीके से जो है अपने कार्यों को करना पसंद करते हैं। और दूसरा क्या है कि बहुत ही ज़्यादा जो है थोड़ा सा कुटिलता आपके मन में आ जाती है चीज़ों को लेकर के। यद्यपि आप अपने जो है कार्यों का प्रचार प्रसार करना उतना ज़्यादा महत्व नहीं उतना ज़्यादा जो है पसंद नहीं करते हैं, परंतु फिर भी आपके मन में एक प्रकार का एक भावना होती है कि लोग आपके कार्यों को जानें और आपके कार्यों से जो है समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा हो। यह जो है सूर्य की कंडीशंस अच्छी होने की स्थिति में होता है। यदि सूर्य की कंडीशंस अच्छी नहीं है तो इसके ठीक विपरीत होता है कि आप जो है उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं कि लोग आपको जाने। आप जो है गुप्त तरीके से जो है अपने कार्यों को करना पसंद करते हैं, और ना ही जो है आप किसी के जो है अंडर में जो है कार्य करना पसंद करते हैं, या आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है आपके कार्यों में दखल दें। अध्यात्म के विषय में यदि बात की जाए तो आपका जो है आध्यात्मिक उन्नति जो है उतनी जल्दी नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। जब आपको जो है अच्छे मार्ग निर्देशक प्राप्त हो जाते हैं या फिर अच्छे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जो है आपका अपने अध्यात्म की ओर, या आप जिस भी पार्टी से चल रहे हैं, जिस भी मार्ग से चल रहे हैं, उस मार्ग के अध्यात्म की ओर जो है आपका बहुत अच्छा रुझान होता है, और आपकी जो है बहुत अच्छी पकड़ जो है अध्यात्म के विषयों पे बन जाती है। यह एक सामान्य परिचय है सूर्य का 12 भावों में स्थित होने से जो है किस प्रकार का जो है फल आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कि अलग अलग लग्नों में जो है सूर्य किस प्रकार का जो है फल प्रदान कर सकता है। यदि सूर्य जो है मेष, सिंह और धनु राशि के लग्नों में जो है आपके लग्न में बैठा हुआ हो, क्योंकि ये तीनों ही राशियां जो है अग्नि तत्व कारक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या फल आपको जो है प्राप्त हो सकता है। सूर्य यदि अग्नि तत्व कारक राशियों में लग्न में बैठा हुआ हो तो थोड़ा से बचपन में आपको जो है कुछ कठिन रोग होने की जो है संभावना होती है। ऐसे रोग जो है जानलेवा हो सकते हैं, इस प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। यद्यपि आपका जो है शांत स्वभाव होता है, आप जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, परंतु फिर भी जो है एक पावर को प्राप्त करने में आपके पावर को प्राप्त करने के लिए आप में एक बहुत ही रुझान होता है, बहुत ही चेष्टा होती है कि आपके पास कोई ऐसा पावर हो, चाहे वह पद का पावर हो या फिर फाइनेंस का।
क्योंकि अग्नि तत्व कारक ग्रह है और अग्नि तत्व कारक राशि है, तो ऐसे में थोड़ा से शरीर में जो है अग्नि का प्रभाव बढ़ सकता है, अर्थात जो है आपका स्वभाव थोड़ा सा तेजी हो सकता है, आक्रामक स्वभाव जो है तो हो सकता है। यद्यपि आप जो है शांत स्वभाव हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति आपके अधिकार क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में जो है दखल देने का प्रयास करे, तो ऐसी कंडीशंस में आप जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। दूसरा है, यदि वृष राशि, मकर राशि और कन्या राशि के जातकों में जो कन्या राशि के लग्न हो और सूर्य जो है आपके लग्न में बैठा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशंस में थोड़ा से आपका स्वभाव थोड़ा सा मनमानी वाला हो जाता है कि आप अपने मन में जो सोच रहे हैं उसी को अंतिम सत्य मानते हैं और चीज़ों को है अपने ढंग से करने का प्रयास करते हैं। वृष इन भूतत्व वाली राशियों में देखा जाता है कि आप बहुत जल्दी जो है किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं या सम्मान नहीं करते हैं, परंतु जब आप किसी व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद जो है उनके सिद्धांतों को निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं। आप किसी कार्य को यदि निर्धारित कर लें तो कार्य के प्रति आप बहुत ज़्यादा सजग होते हैं, समर्पित होते हैं, जब तक कि आपको जो है उसका जो है फल की प्राप्ति ना हो जाए। भूतत्व के राशियों में देखा जाता है कि थोड़ा आँखों से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपको थोड़ा आँखों के लिए जो है सतर्क रहना चाहिए। आपका जो हृदय होता है उदार हृदय होता है, दान देने की प्रवृत्ति आप में बहुत अच्छी देखी जाती है कि आप जो है सोचते नहीं हैं कि दान देने से पहले किसी भी चीज़ का विचार नहीं करते हैं। आपको लगे कि ये योग्य पात्र है दान के लिए, हाँ, आप जो दान देते हैं वह किसी योग्य पात्र को ही देते हैं। आप किसी अयोग्यता में विश्वास नहीं रखते हैं, चाहे वो कर्म से रिलेटेड हो या फिर दान से रिलेटेड हो। आप हर चीज़ में जो है योग्यता को प्रामुख्यता देते हैं। नीर क्षीर का विवेक आप में बहुत अच्छा होता है। आप चीज़ों को परखना बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इन चीज़ों को आप जो है कम टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से जो है परखना जानते हैं। यदि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लग्नों में यदि सूर्य आपके लग्न में बैठा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशंस में जो है आपका जो स्वभाव जो है उदार होता है, आप उदार हृदय के होते हैं, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ा यहाँ पे जो है इन 3 लग्नों में आपके स्वभाव में थोड़ा से अहमता की कमी हो जाती है। यद्यपि सूर्य लग्न में होता है, चाहे किसी भी राशि का हो, किसी भी नक्षत्र में हो, तो अहंकार की भावना आपके मन में रहती ही रहती है। आप इतना जल्दी जो है गिव अप नहीं करते हो, इतना जल्दी समर्पण नहीं करते हो या इतना जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते हो। एक प्रकार की ऊर्जा जो है मन में रहती है, परंतु इन 3 तत्वों में जो है कमी देखी जाती है। आप में जो है निष्पक्षता का बहुत अच्छा भाव होता है कि आप निष्पक्ष तरीके से जो है चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। किसी ज़रूरतमंद आदमी के लिए आप संरक्षक भी सिद्ध हो सकते हैं। आप उसका जो है पूरा दायित्व अपने कंधों पे ले सकते हैं। कला और साहित्य के प्रति जो है इन 3 लग्नों में बैठे हुए सूर्य का जो है बहुत अच्छा देखा जाता है कि आप कला के क्षेत्र में, नाट्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य जो है कर सकते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियों के लग्नों में यदि सूर्य हो, तो ऐसे कंडीशंस में थोड़ा सा जो है आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्क राशि आपके हृदय को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य का कर्क राशि में बैठने से थोड़ा हृदय से संबंधित चीज़ों में थोड़ा से आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मतलब हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। कहीं न कहीं जो है आपका जो है अपोजिट सेक्स के प्रति जो है आकर्षण हो सकता है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपके मन में जो है काम के प्रति हो सकती है। कतिपय बार जो है इन इच्छाओं के कारण जो है आप अपने मान सम्मान में जो है ह्रास कर सकते हैं।
भोग विलास के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण जो है इन 3 लग्नों के में देखा जाता है। यदि जो है शुक्र भी जो है प्रभावित नहीं है, यदि शुक्र भी राहु से प्रभावित है तो एक से ज़्यादा अफेयर्स होने की संभावना बहुत लेवल तक रहती है। यह था सूर्य का जो है 12 भावों में जो है अलग अलग तरीके से होने से आपके जीवन में जो है किस प्रकार का प्रभाव वह उत्पन्न कर सकता है, या आपके जीवन को जो है किस प्रकार से जो है प्रभावित कर सकता है। यदि सूर्य की कंडीशंस अच्छी है तो फिर भी आप जो है सूर्यार्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। परंतु यदि सूर्य की कंडीशंस अच्छी नहीं है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, तो ऐसे कंडीशंस में थोड़ा से आपको जो है उपचार की ज़रूरत, उपचार का उपयोग करना चाहिए, उपचार की हेल्प ले लेनी चाहिए। इस प्रकार हमने जाना कि सूर्य का जो है 12 भावों में जो है 12 अन्य अन्य तरीकों से होने से किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो सकता है। आगे भी जो है अन्य ग्रहों के बारे में हम आपको जो है जानकारी शेयर करते रहेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। महादेव आप पे जो है सदा कृपा करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। चंद्र का जो है अन्य अन्य भाव में या चंद्र का जो है लग्न के साथ जो है अन्य भाव में किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है, इस वीडियो को लेकर के हमारा जो है अगली वीडियो आएगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।